नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा है। उन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया, डिजिटल क्रांति और स्वदेशी तकनीकी का जिक्र करते हुए कहा कि देश कई क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। आज का भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहता है। आज जहां भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, वहीं भारत आज डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, या हमारी स्वदेशी में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत आज आत्मनिर्भर भारत की नई पटकथा लिख रहा है। आज हम केवल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो उसका एक मजबूत आधार उसकी सेना होती है, और भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक रही है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना का मनोबल और सामर्थ्य पहले से कहीं और अधिक मजबूत हुआ है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगाम हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई ताकत हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा, कोई दुनिया का कोई दुश्मन, हम उसे उसके घर में जवाब देंगे। अगली खबर, अल्मोड़ा उत्तराखंड भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक अल्मोड़ा जिला जेल में रविवार को अगस्त क्रांति दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली स्मृतियों से लोगों को रूबरू कराने के लिए जेल के दरवाजे आगंतुकों के लिए खोले गए। अगली खबर है, अल्मोड़ा में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने ऐतिहासिक जिला जेल को संग्रहालय के रूप में विकसित करने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि जेल को भविष्य में दूसरी जगह स्थानांतरित कर इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटकों के लिए खोला जाना चाहिए। इससे लोग स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और यहां समय बिताने वाली महान हस्तियों के बारे में जान सकेंगे। विधायक ने कहा कि ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जेल को संग्रहालय में बदलना जरूरी है। खुशी का माहौल है, हर्ष का माहौल है कि आज के दिन हम अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं। और एक दिन पूर्व पूज्य महात्मा गांधी जी ने एक अधिवेशन में लोगों को करो और मरो का नारा दिया था और कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। और वो नारा लोगों के अंदर समा गया और उन्होंने उस नारे के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांति लाए, लोगों के अंदर एक जज्बा लाए, साहस लाए और लड़ने की एक और ताकत दी है। और उसका परिणाम मिला कि हमें आजादी मिली। तो उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, उन महापुरुषों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जो ज्ञात हैं, अज्ञात हैं। और आज हम जहां संपूर्ण राष्ट्र में ये पर्व मना रहे हैं, वहीं इस जिला कारागार में हमेशा की तरह इस पर्व को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, देश की आजादी के गीत गाते हैं और हमारे जो यहाँ पर अन्य लोग हैं वो उस समय के, उस दौर के जो चीजें हैं उनको उन बच्चों के अंदर आत्मसात कराते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और ये जिला कारागार अपने आप में एक ऐतिहासिक कारागार है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस जेल में रहे, बहुत महापुरुष लोग रहे। तो हमारा प्रयास है, हम सरकार से निवेदन भी करते हैं। तो अगली खबर है, जहां देहरादून विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से एक तरफ अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दूसरी ओर दूसरे दलों के नेताओं और विभिन्न वर्गों के लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया। इसी क्रम में देहरादून में कई पूर्व सैनिकों और अन्य दलों से जुड़े लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने इसे संगठन विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
अगली खबर देहरादून से है, जहां लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने के बाद इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कार्यकारिणी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसमें कानूनी जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर विधायकों, पूर्व मंत्रियों और उनके करीबियों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने तंज कसते हुए इसे खोदा पहाड़ निकली चुईया बताया और कांग्रेस में अंदरूनी नाराजगी का दावा किया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा को आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी संगठन को मजबूत और सक्रिय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दावा किया कि इसके जरिए कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव और मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। करना है। जब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही थी तब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही है, अब कार्यकारिणी आ गई, अब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मतलब क्या है हमारी। अब आप इतना आपके पास समय है कि हमारे पहाड़ों को खोदने का आप कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी जो कार्यकारिणी है, कुंभकर्ण की नींद अब कांग्रेस की खुली है आकर, लेकिन क्या नया है उस जंबो कार्यकारिणी में, क्या दिखाई पड़ रहा है उस कार्यकारिणी में? जो लोग बरसों तक कांग्रेस के दरवाजे पर उसको खटखटाने का काम कर रहे थे, वो तो आज भी बाहर है, कल भी बाहर थे। कार्यकर्ताओं को तो कहीं जगह नहीं मिली। जगह अगर मिली है तो उनके विधायकों को मिली है, पूर्व विधायकों को मिली है, मंत्रियों को मिली है, जो बड़े बड़े जिनके रिश्तेदार हैं उन लोगों को मिली है। लेकिन आप इस कार्यकारिणी पर अब उनके कार्यकर्ताओं का जो विरोध आभास है, जो वो सुर बाहर निकलने लगे हैं, वो उसका विरोध होने लगा है। तो ये आते आते 2027 में आप देखेंगे कि कांग्रेस की इस कार्यकारिणी के खिलाफ किस तरीके से एक जमावड़ा इकट्ठा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अभी उस कार्यकारिणी में जो कुछ समाज है, चाहे अनुसूचित समाज हो या माइनॉरिटी समाज हो, सभी की कहीं ना कहीं इसमें नाराजगी भी देखी जा रही है। तो ये कांग्रेस ने जो कार्यकारिणी दिखाई है, तो ये तो अगली खबर देहरादून में तीलू रौतेली जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने तीलू रौतेली पुरस्कार की सम्मान राशि 51,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि 51,000 से बढ़ाकर 61,000 रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वृद्धि मातृशक्ति के सेवा, समर्पण और योगदान के प्रति सरकार के सम्मान का प्रतीक है। वहीं अगली खबर है, रुद्रपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंदिर की संपत्ति से जुड़ी कथित चोरी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि मंदिर के सोने, चांदी, गहनों और धन की कथित चोरी के मामले में प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट के गठन और व्यवस्थाओं में प्रधानमंत्री की भूमिका रही है, इसलिए सरकार को पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमने तो ये मुद्दा सबसे पहले उठाया और ये जो टेम्पल चोरी नहीं, टेम्पल के अंदर जो संपत्ति है उसकी चोरी, और वो चोरी वहाँ के गहने, वहाँ की चांदी, वहाँ का सोना, वहाँ के पैसे, वहाँ के सोने के ईंट, चांदी के सोने के रामचरितमानस के जो वहाँ पर उन्होंने किताब बनवाई थी, ये सारी चीजें उठा लेना, ये वहाँ के देखरेख करने वाले ही किए हैं। और वो देखरेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर में? उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया। इसीलिए हमने चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो, क्यों ऐसा हुआ, कौन से कैरेक्टर के लोगों को आपने अपने ट्रस्ट में डाले। हम पूछना चाहते हैं, आप क्यों डर रहे? समझ में नहीं आ रहा। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माने ने कहा कि खड़गे के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह आया। उन्होंने कहा कि खड़गे ने नई प्रदेश कार्यकारिणी, पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी गंभीरता से काम करने का संदेश दिया। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य आगामी चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाना और प्रदेश को भाजपा के कथित कुशासन से मुक्त कराना है।
सबके संरक्षक हैं और उन्होंने जिस प्रकार से आज संदेश दिया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का, उत्साह भरने का काम किया है। उन्होंने गागर में सागर भरा और राज्य के नवगठित जो हमारी कार्यकारिणी है, पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, जो तमाम प्रमुख नेता है, उनसे साफ कह दिया है कि कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई माफी नहीं है किसी भी चूक के लिए, किसी भी लापरवाही के लिए। इसलिए सब लोग सतर्क होकर SIR से लेकर के बूथ ऑर्गेनाइज करने से लेकर के और वोटर को मतदान केंद्र में लाकर के कांग्रेस को सत्ता में लाना, एकमात्र हमारा उद्देश्य है। राज्य को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से कैसे छुड़ाना। अगली खबर है, जहां देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खड़गे के दौरे और उनकी बातों को जनता ने गंभीरता से नहीं लिया। भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि खड़गे जी आए और खड़क कर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे ने जिन मुद्दों को उठाया वे कांग्रेस शासनकाल में खुद अभिशाप बने हुए थे। देखिए, ना संघ था ना नाथ था। खड़गे जी आए और खड़क कर चले गए। उनकी बात को कोई गंभीरता से उत्तराखंड जनता ने लिया नहीं है और जिन विषयों को बोल रहे हैं वो सारे विषय कांग्रेस के कालखंड में अभिशाप थे। युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहा था। आज 34,000 से ज़्यादा युवाओं को राज्य सरकार में नौकरी मिली है और नकल विहीन परीक्षा राज्य के अंदर हो रही है। अनेकों स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से रोजगार के अवसर के साथ साथ लखपति दीदी जो हमारी योजना है वो क्रियान्वित हो रही है। अनेकों युवाओं ने अपने कारोबार को प्रारंभ किया है। 40% तक जो पलायन है वो बैक हुआ है। तो अनेकों इस प्रकार के सारे विषय जो राज्य के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की सरकार काम कर रही है और जिसकी अगली खबर है, जहां रुद्रपुर में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने पार्टी की रणनीति और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ने और जमीनी स्तर पर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शैलजा ने जेएनजी को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने युवाओं की आवाज उठाई और पार्टी समाज के हर वर्ग के मुद्दे उठाती रही। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, अपने सुझाव दिए। आने वाले समय के लिए भाजपा जिस प्रकार से कार्य कर रही है, जो सरकार की कार्यशैली है, आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत से अच्छे सकारात्मक बातें और बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है और सबने प्रण किया कि अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जमीन पर कार्य करेंगे। और हमें प्रेरणा दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई, अपना अनुभव भी बताया और सबको आगे के लिए कि कैसे हमें करना चाहिए, आगे कैसे मेहनत करें और छोटी मोटी बातों से कभी निराश नहीं होना। बहुत अच्छे से उन्होंने सबको समझाया। अगली खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेला अंतिम चरण में पहुंच गया। 11 अगस्त को महाशिवरात्रि से पहले गंगाजल लेने के लिए देश भर से पहुंचे लाखों कांवड़िए अब वापस लौटने लगे। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लन ने बताया कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर भेजा जा रहा है और ड्रोन व 500 से अधिक फिक्स्ड कैमरों से हाईवे घाटों और पार्किंग क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। 11 तारीख को शिवरात्रि है, जलाभिषेक का दिन है और आज 9 तारीख है। तो आज और कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 11 तारीख वाले हाथी पेड़ी के जल दिया जाता है, वो महत्वपूर्ण है। आज सारी ड्यूटी जो है हाईवे पे है और जो डाक कवर अभी वापसी कम हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में आ रही है डाक कवर। और इसमें जो बड़े वाहन हैं वो 7,500 से ऊपर आ गए हैं हमारे, जो ट्रक्स आते हैं। और जो लाइट व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, वो 1.25 लाख से ऊपर हमारे आ गई हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में बाइक्स आगे भी चली गई हैं। ऋषिकेश, नीलकंठ और मुनिगिरी क्षेत्र और इवन केदारनाथ देवप्रयाग तक जाते हैं काफ़ी लोग। तो इसमें पार्किंग स्टोर को डाला जा रहा है और जैसे जैसे पार्किंग में स्पेस बन रही है उसको लिया जा रहा है। और अभी ऐतिहासिक अगली खबर है, जहां भवाली में अवैध और मानकों के विपरीत संचालित क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है। शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में
टीम ने मल्ली बाजार स्थित विश्वास क्लिनिक को सील कर दिया। डोल निवासाल निवासी मोहन चंद्र ने जिलाधिकारी से शिकायत कर क्लिनिक में गलत इलाज किए जाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उपचार के बाद उनका दाहिना पैर खराब होने के साथ शून्य पड़ गया। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लिनिक से जुड़ा दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की जांच की, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। की गई थी जिलाधिकारी महोदय को कि के द्वारा गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से शिकायतकर्ता का जो है दाहिना पैर खराब हो गया या फिर शून्य पड़ गया, जिसके क्रम में उनके आदेशों के क्रम में जो है आज इस क्लिनिक को। अगली खबर, नैनीताल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह आसमान साफ रहने के बाद दोपहर में चारों ओर घना कोहरा छा गया। रिमझिम बारिश शुरू हो गई। अचानक मौसम खराब होने से झील में नौका विहार कर रहे पर्यटकों को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। नाव चालकों ने भी सुरक्षा को देखते हुए नौकाएं किनारे लगा दी। वीकेंड होने के बावजूद बारिश और कोहरे के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी नजर आई। कोहरा इतना घना रहा कि कुछ दूरी पर ही स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट आने से ठंड भी बढ़ गई। अगली खबर है, अल्मोड़ा में हपीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक रवि तमता ने हपीडा स्काई नेक्स्ट उड़ान वाहन के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया। एकल सीट वाला यह पूर्णतः इलेक्ट्रिक यान संशोधित ड्रोन तकनीकी पर आधारित है। तमता के अनुसार इसका उद्देश्य व्यक्तिगत आकाश गतिशीलता को बढ़ावा देना और लोगों को घर से ऊर्ध्वाधर उड़ान व लैंडिंग की सुविधा देने वाला किफायती विकल्प विकसित करना है। उन्होंने बताया कि यह अभी प्रोटोटाइप चरण में है और जरूरत के अनुसार इसकी उड़ान रेंज व चार्जिंग समय में सुधार किया जा सकता है। एक फ्लाइंग व्हीकल है बनाई है। इसका उद्देश्य पर्सनल मोबिलिटी को, स्काई मोबिलिटी को बढ़ावा करना है, आगे लाना है। फ्यूचर में हमने हर जनरेशन में एक बड़ा बदलाव देखा है मानव सभ्यता के। जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जानवर से होता था, गाड़ी, बैलगाड़ी, गाड़ी, ट्रक, रेलवे, ये सब कुछ बने, एयरक्राफ्ट बने। लेकिन एक मौजूदा जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग सिस्टम है वो एक्सपेंसिव, हर जगह अवेलेबल नहीं है। उसका एक अल्टरनेट ऐसी मैं व्यवस्था लाना चाह रहा हूँ यहाँ, जो कि हर घर से आप वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करके मेडिकल इमरजेंसी या कहीं जाना